बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर, फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसमी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। नमस्कार, बालाघाट बुलेटिन न्यूज में स्वागत है। नजर डालते हैं दिन भर की 5 प्रमुख खबरों पर। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व सोमवार को गुरुद्वारा सिंह सभा बालाघाट के द्वारा आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया। सोमवार को गुरुद्वारे में सुबह से संगत का आना शुरू हो गया था। गुरुद्वारों को आकर्षक रूप से सजाया गया। परिवार सहित लोग गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेकने पहुंचे। पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन भी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेककर गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद लिया और लंगर में प्रसाद चखकर सिख समाज को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बधाइयाँ दी। नगर के गुरुद्वारा सिंह सभा में विशेष कीर्तन दरबार का आयोजन भी हुआ। साथ ही अखंड पाठ की संपूर्णता हुई, भोग अर्पित किया गया और आशा की वार का पाठ हुआ। इसके बाद प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रम हुए और देर शाम को शबद कीर्तन का समागम हुआ। और आज जो गुरु की वाणी के अनुसार लख खुशियाँ पातशाहियाँ ये सतगुरु नज़र करे। सबसे पहले तो आपको श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी सेवादार और गुरु घर की सारी साध संगत जी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक लगातार यहाँ पर अमृत वेला किया गया, जिसमें स्त्री सत्संग के द्वारा बड़े ही श्रद्धा भावना उमंग के साथ साथ संगत जी के साथ मिलकर सेवा की गई। और 28 तारीख को गुरुद्वारे में श्री अखंड पाठ साहिब की सेवा की गई और एक नया हाइड्रोलिक निशान साहिब चूल्हे की भी सेवा गुरुद्वारे में की गई है। और साथ में 29 तारीख को बच्चों का कार्यक्रम, जिसमें गुरु नानक देव जी के जीवनी के ऊपर 1 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों ने अपने विचार रखे और साथ संगत जी द्वारा उनकी हौसला अफजाई की गई। आज शाम को यहाँ पर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक सिख यूथ फेडरेशन के जो वीर हैं, जिन्होंने तबला वादन सीखा है, जिन्होंने पगड़ी बांधना सीखा है, उनकी भी आज यहाँ पर ज्ञानी जी के द्वारा हौसला अफजाई की जाएगी। और यहाँ पर लंगर की भी सेवा साथ संगत जी के द्वारा की जा रही है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने बाढ़ पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं मिलने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस बयान की निंदा की है, जिसमें उन्होंने बाढ़ से तबाह हुए मकान मालिकों को जैसा का तैसा मकान बनाकर दिए जाने की बात कही थी। कंकर मुजारे ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलने के आदी हो गए हैं। उनकी कथनी और करनी का अंतर इस बात से स्पष्ट होता है कि जिन बाढ़ प्रभावितों ने अपने मकान गंवाए हैं, उन्हें 1 रुपये की राशि भी नहीं मिली है। उन्होंने किसानों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। किसी को भी अभी बालाघाट जिले में किसी को भी एक किसान को, एक कोई गरीब आदमी को उनके मकान गिरने पे, टूट फूट होने पे पैसा नहीं मिला। 3 महीने हो गए, 3 महीने में पैसा नहीं आया। किसान सिर पे डरा अपना है नहीं उसके पास कुछ भी, ना भाड़ का पैसा मिल रहा है, ना मुआवजे का पैसा मिल रहा है, ना उनकी धान बिक रही है। ये धान बची थी थोड़ी बहुत जिन किसानों के पास में, तो उनकी धान भी नहीं बिक रही है, उनकी धान भी नहीं खरीदी हो रही है। हालत बहुत बद से बदतर है बालाघाट जिले में की, बहुत भयावह हालत है यहाँ। हमको फोन करते हैं किसान की, भैया पैसा नहीं आया है, क्या करें, कैसा करें, खाने को नहीं है घर पे, मकान टूट गया, वो फोन करते हैं बार बार, एक को भी नहीं। और शिवराज सिंह ने क्या बोला था उस समय कि जिसका जैसा घर था, जैसा का तैसा घर बना के हम देंगे। ये उनका स्टेटमेंट है, भोपाल से तो स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो 3 महीने हुआ, जैसा तैसा घर कहाँ है, इधर है। खैरलांजी क्षेत्र के ग्राम पंचायत फुलचूर में मनरेगा मजदूरी भुगतान, शौचालय निर्माण, आवास योजना सहित नल जल योजना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। इसे लेकर ग्रामीणों के द्वारा कई मर्तबा शासन प्रशासन से शिकायत भी की गई, लेकिन आज दिनांक तक मामले की जांच नहीं होने से लोगों में पंचायत में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है।
ग्रामीणों ने बताया कि मनरेगा के कार्यों में फर्जी मास्टर रोल के माध्यम से शासकीय राशि का गबन किया गया है। इसके अलावा मजदूरों को मजदूरी का कम भुगतान करते हुए सरकारी योजनाओं में अनियमितता बरती गई है। ग्राम पंचायत में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा नल जल योजना में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। इस संबंध में बजरंग युवा संगठन के अध्यक्ष कैलाश पटले और धर्मेंद्र बिसेन ने शिकायत की है। वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच चंद्रशेखर मेश्राम ने आरोपों को मिथ्या और निराधार बताया है। उनका मानना है कि ग्राम पंचायत में उनके द्वारा सभी कार्य शासन की मंशा अनुसार कराए गए हैं। था बालाघाट भी जन सुनवाई में गया था, कलेक्टर के पास में भी गया था। कितने बार गए आप? 2-3 बार चले गए सर। क्या बोलते हो? अधिकारी कुछ आए वहाँ से? कुछ सुनवाई? नहीं, अधिकारी कुछ नहीं आए। तो कलेक्टर साहब ने बोला आवेदन रख दो, मैं देख लूँगा। मार्फत बनाया गया है हमारा कि गांव के जितने भी दबे कुचले लोग हैं, समाज के सताए हुए लोग हैं, है ना, उन लोगों को न्याय मिले। इतना तो कर सकता है कि दूसरी समस्या ये है मेरे पे कि मेरी घरवाली को मतलब डिलीवरी होने वाली है और संबल नहीं बन रहा है, तो मैंने संबल का नंबर सहायक। कटंगी क्षेत्र के पठार इलाके में अभी से हैंडपंप दम तोड़ने लगे हैं। आम जनता को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा है। करीबन 5 वर्षों से इस क्षेत्र में हैंडपंपों से पानी नहीं निकल रहा है, जिससे लोगों को गर्मी से पहले ही पेयजल संकट का सामना करते हुए देखा जा सकता है। जानकारी के अनुसार पठार क्षेत्र के ग्राम दिगदा, कोड़बी, आंजन बिहरी, महकेपार, बमनी ऐसे दर्जनों गांव है जहां सैकड़ों हैंडपंप वर्षों से बंद पड़े हुए हैं। कुछ हैंडपंपों का पानी उपयोग लायक नहीं है तो कई हैंडपंपों में पानी ही नहीं आता है। इस समस्या को लेकर शिकायतों के बाद सुधार कार्य भी किया जाता है, लेकिन हैंडपंपों के पाइप सड़ जाने के कारण 2-4 दिनों में स्थिति जस की तस बन जाती है। इस पूरे मामले पर पीएचई अधिकारी डोंगरे से चर्चा की गई तो उनके द्वारा विभाग से नए पाइप नहीं भेजे जाने की बात कही गई है। ये समस्या है कि हैंडपंप का पानी 5 साल से अच्छे से निकल नहीं रहा है, पाइप मांग रहे हैं तो पाइप नहीं दे रहे हैं। ये पूरे पंचायत का यही हाल है। और ये समस्या है कि हमारे पूरे टोली में पानी की बहुत भारी ये है, तो हम बाहर से पानी ला रहे हैं, कई दिन तक चलता है और उसके बाद महीना 2 महीना के लिए बंद हो जाता है। यहाँ से जो इसके जो पाइप है अंदर के वो भी पूरे बिगड़े हुए हैं, तो ये इसको निकाल के लेके चले जाते हैं, लेकिन नए पाइप की व्यवस्था नहीं बनाते। अतः मैं समस्त ग्रामवासी दिगदा की तरफ से निवेदन करता हूँ कि इस हैंडपंप को सुधार के इस मोहल्ले में जो भारी पानी की जो दिक्कत हो रही है उसको दूर करने का प्रयास करें। जिले में इस बार कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार अलग अलग तिथियों में मनाया जा रहा है। आस्था के अनुसार श्रद्धालुओं ने रविवार को भी कार्तिक पूर्णिमा पर वैनगंगा में डुबकी लगाई और दीपदान किया, तो वही सोमवार को भी कार्तिक पूर्णिमा पर विविध आयोजन मंदिरों में किए जा रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन स्नान के साथ नदियों में दीपदान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी को लेकर श्रद्धालुओं ने मां वैनगंगा में दीपदान किया और कामनाएं की।